त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मैं हूं शिखा सिंह और मेरे साथ हैं राघवेश जी। आज नवरात्रि की सप्तमी तिथि है और आज की अधिष्ठात्री देवी है माता कालरात्रि। आज हम राघवेश जी से जानेंगे माता के कालरात्रि स्वरूप के बारे में। कालरात्रि माता का जैसा नाम है वैसा ही उनका रूप होता है। माता का वर्ण रात्रि के समान ही काला है, रूप काल के समान ही विकट है। माता के 3 नेत्र हैं, सांसों से धधकती ज्वाला निकलती है। माता का वाहन है गधा। माता रक्तवर्णी लाल वस्त्र धारण करती हैं। गले में बिजली के जैसी आभा या प्रकाश निकालने वाली एक हंसली होती है। देवी के बाल बिखरे होते हैं। ऊपर का दाहिना हाथ वर मुद्रा में होता है, नीचे का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में होता है। ऊपर के बाएं हाथ में एक विचित्र विकराल खड्ग होता है जिसका ऊपरी सिरा अर्धचंद्राकार होता है और नीचे वाले बाएं हाथ में कांटों वाला एक अस्त्र होता है। माता का ये विकराल रूप उनके शत्रुणाम भयवर्धनी नाम को बिल्कुल सार्थक करता है। दुष्ट जन, भूत, पिशाच, दैत्य, दानव, क्रूर ग्रह सभी माता से दूर ही रहते हैं। माता का भयंकर स्वरूप केवल दुष्ट शक्तियों को भयभीत करने के लिए है। अपने भक्तों के लिए माता वही पुत्रवत्सला प्रेममयी माता हैं, इसलिए उनके स्वरूप से भक्तजनों को बिल्कुल भयभीत नहीं होना चाहिए। मन, कर्म, वचन, आचरण की जितनी शुद्धता के साथ माता की पूजा की जाए, माता उतना ही शुभ फल देती हैं। तो माता की स्तुति कर ली जाए जी। चंडवीराम चंडमायां चंडवीराम चंडमायां चंडमुंड प्रभंजनिं चंडमुंड प्रभंजनिं तां नमामि देवेशिं तां नमामि देवेशिं गायत्री गुणशालिनीं गायत्री गुणशालिनीं। राघवेश जी, ये चंडमुंड कौन है? नहीं थे। ये एक बड़ी कथा के हिस्से हैं। हमारे दर्शक अवश्य इनके बारे में जानना चाहेंगे राघवेश जी, क्योंकि आपने उत्सुकता और बढ़ा दी है। ठीक है, सुनाता हूँ। माता कालरात्रि के स्वरूप की कथा जो है वो बहुत ही विशद है, बहुत ही महान है। इस कथा में वर्णित है इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा युद्ध, सबसे भयानक, सबसे विकट युद्ध। वैसे तो देवासुर संग्राम बहुत सारे हुए हैं, लेकिन ये वाला युद्ध जो था, ये युद्ध सबसे विकट था। इसमें शुंभ एवं निशुंभ नाम के 2 दानव भाई थे जो कश्यप ऋषि एवं उनकी पत्नी दनु के पुत्र थे। अब पिछली कथाओं में आपने कश्यप ऋषि की पत्नियों, असुरों की माता अदिति, देवताओं की माता अदिति के बारे में तो सुना ही था। उनकी एक और पत्नी थी, वो भी दक्ष की ही पुत्री थी। उनका नाम था दनु। दनु के पुत्र जो थे वो दानव कहलाते थे और उन्हीं में से ये दोनों भाई भी थे, शुंभ और निशुंभ। दोनों अति बलशाली और विशाल शरीर वाले थे। पाताल लोक में उनका वास था, किंतु उनकी महत्वाकांक्षा उन्हें पृथ्वी पर ले आई और दोनों जा पहुँचे पुष्कर। वहाँ उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ तप शुरू किया। तप बड़ा ही विकट था, 10,000 वर्ष तक चला। दोनों भाई तप करते करते बिल्कुल अधमरे से हो गए थे। उनकी निष्ठा से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने वर मांगने के लिए कहा तो दोनों दानव बंधुओं ने
अमरता मांग ली। किंतु ब्रह्मा जी को पता था कि अगर इनको अमृतों का वरदान दे दिए तो सज्जनों, ऋषियों, मनुष्यों, देवों सबके लिए बहुत ही मुश्किल खड़ी हो जाएगी, सबका जीना बहुत कठिन हो जाएगा। तो उन्होंने उनको समझाया दानवों को कि ये नहीं, कुछ और मांगो, अमृतों का वरदान मैं नहीं दे सकता। अब दोनों दानव बंधुओं ने आपस में सलाह किया और एक नया वर मांगा। इस वर में उन्होंने वही भूल की जो महिषासुर ने की थी। इन्होंने वर मांगा, कोई भी देव, कोई भी मानव जाति का पुरुष उनका वध कभी न कर सके। स्त्रियों के बारे में उन्होंने वर नहीं मांगा, क्योंकि स्त्री को वो शक्तिहीन, अबला समझते थे। अब ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर दोनों भाई अपने घर लौट गए। वहाँ जाकर इन लोगों ने अपने गुरु शुक्राचार्य को पुरोहित बनाकर बहुत बड़ा यज्ञ किया और अपना राज्याभिषेक करवाया। शुंभ चूंकि बड़ा था दोनों भाइयों में, उसको दैत्यों के सम्राट का पद मिला। दोनों भाइयों के मिले वरदान से सभी दैत्य बहुत हर्षित थे। एक एक करके सभी प्रतापी दैत्य अपनी सेनाओं के साथ आकर अपने नए सम्राट के प्रति निष्ठा व्यक्त करने लगे। रथ, हाथी, घोड़े, बड़ी बड़ी सेनाएं, एक से एक अस्त्र शस्त्र सब कुछ लेके वो लोग आ रहे थे। इनमें चंड और मुंड नाम के, जो आपने पूछा था, चंड और मुंड नाम के दो भाई भी थे। ये दोनों बड़े ही विकट प्रतापी दानव थे। साथ में धूम्रलोचन, रक्तबीज, ये सभी अपनी सेनाओं के साथ आए। रक्तबीज के बारे में कहा जाता है कि वो अपने पिछले जन्म में रंभासुर था और देवराज इंद्र के हाथों उसकी मृत्यु हुई थी। राघवेश जी, ये रंभासुर वही है ना जिसके बारे में आपने चंद्रघंटा माता के एपिसोड में भी बताया था? जी हाँ, महिषासुर का पिता था वो। इस जन्म में उसने एक विशेष शक्ति प्राप्त कर ली थी। वो स्वयं तो विकट योद्धा था ही, किंतु युद्ध में जैसे ही वो घायल होता था और उसके रक्त की बूंदें यदि धरती पर गिरती थी तो जितनी बूंदें गिरती थी उन बूंदों से उतना ही प्रतापी उसका अपना एक और स्वरूप खड़ा हो जाता था। और उन स्वरूपों की भी विशेषता यही होती थी कि अगर उनका भी रक्त गिरा धरती पर तो उनसे भी नए रक्त बीज पैदा होते थे। तो संग्राम में क्या होता था कि देखते देखते लाखों की संख्या हो जाती थी इनकी और शत्रु इनके सामने टिक ही नहीं पाते थे। देवतागण भी रक्त बीज से बहुत भयभीत रहते थे। धीरे धीरे सभी असुर राजागण शुंभ की सेना के छत्र के नीचे आ गए। अब शुंभ के पास अनगिनत प्रचंड योद्धाओं की सेना थी। दैत्य अहंकारी तो होते ही हैं, शक्तिशाली होते ही इनका पहला उद्देश्य होता है अपने सौतेले भाई यानी कि देवतागण, जो कि उनकी विमाता अदिति के पुत्र हैं, देवताओं को सताना, उनकी समृद्धि छीन लेना एवं उनके समर्थक ऋषियों, मनुष्यों को सताना, उनका जीवन जो है वो कठिनाई में डाल देना। शुंभ ने भी वही गलती की। उसने अपने अनुज निशुंभ के नेतृत्व में कई अक्षौहिणी सैनिक भेज दिए इंद्रलोक पर आक्रमण करने के लिए। अक्षौहिणी? राघवेश जी, ये कितनी बड़ी संख्या होती है? 1,09,000 पैदल सैनिक, 65,610 घुड़सवार, 21,870 रथ और 21,870 हाथी। ये तो काफी बड़ी संख्या हो गई। ये तो एक अक्षौहिणी की बात हुई। कई अक्षौहिणी सेना लेकर निशुंभ ने इंद्रलोक पर आक्रमण किया था और आक्रमण का वेग इतना प्रचंड था कि देवताओं की सेना तितर बितर होने लगी। सैनिकों को संकट में देखकर इंद्र से रहा नहीं गया। ऐरावत पर सवार होकर वज्र धारण कर वो स्वयं युद्ध क्षेत्र में उतरे और उन्होंने असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया।
उनके वज्र की चोट से निशुम्भ घायल होकर अचेत हो गया और निशुम्भ के सैनिक उसे लेकर उसकी प्राण रक्षा के लिए युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। जब ये समाचार शुंभ तक पहुंचा तो उसने कुपित होकर स्वयं इंद्रलोक पर जाकर आक्रमण कर दिया। इस बार वो पहले से अधिक तैयारी के साथ आया था। देवतागण टिक न सके, उन्हें अपने प्राण बचाने के लिए भागना पड़ गया। अब एक बार पुनः स्वर्ग पर किसी दैत्य का अधिकार हो चुका था। शुंभ ने इंद्र की सारी समृद्धि, कुबेर का वैभव, वायु, वरुण, अग्नि से उनकी शक्तियाँ, यम का मृत्यु पर अधिकार, सूर्य चंद्र से उनकी गतियाँ और तेज, सब कुछ छीन लिया एवं ऋषियों मुनियों को आदेश दिया कि अब से यज्ञ एवं हवन पूजा केवल उसी के लिए होगी। अब दोनों भाई अपनी प्रजा के साथ सारे वैभव और सुख का भोग करते हुए जीवन व्यतीत करने लगे। देवगण बेचारे जो थे वो राजपाट छिन जाने से पर्वतों कंदराओं में मारे मारे फिर रहे थे, तेज विहीन हो चुके थे। देवताओं को लगा कि इस तरह तो जीवन बहुत ही कठिन है। वो पहुँचे अपने देवगुरु बृहस्पति जी के पास। बृहस्पति जी ने उन्हें सलाह दी कि इस विकट संकट से माता ही बचा सकती हैं। एक बार पुनः माता जगदम्बिका की शरण में सारे देव जाएं, क्योंकि महिषासुर का वध करने के समय माता ने देवों को वचन दिया था कि जब भी उन पर संकट पड़ेगा तो माता उनकी रक्षा के लिए पुनः आएंगी। सारे देव जा पहुँचे हिमालय और देवी की आराधना करने लगे पूरे मनोभाव से, पूरी कातरता याचना के साथ। अब जब इनकी कातरता याचना के स्वर माता के कानों में पड़े तो माता तो पुत्रवत्सला है, कब तक चुप रहती, प्रकट हुई। और इस बार जब माता प्रकट हुई तो उनका रूप जो था त्रैलोक्य सुंदरी का रूप था। माता का सौम्य स्वरूप, दिव्य वस्त्र, आभूषण अद्भुत थे। देवतागण माता का दर्शन पाकर विह्वल हो उठे। माता ने जब उनको स्मरण करने का कारण पूछा तो उन्होंने अपनी व्यथा कथा सुनाई और माता को स्मरण कराया कि महिषासुर के वध के बाद उन्होंने वचन दिया था कि जब भी देवता संकट में होंगे वो अवश्य उनका उद्धार करेंगे। देवी ने उन्हें अभय होकर रहने का आशीर्वाद दिया एवं 2 स्वरूपों में परिवर्तित हो गईं। एक अति मनोहारी त्रैलोक्य सुंदरी का रूप जिसे कौशिकी नाम से जाना गया और दूसरा अति भयंकर काली जिन्हें कालरात्रि के नाम से भी जाना गया। अब जगत जननी माता जगदम्बा का अजय असुरों के साथ खिलवाड़ देखने योग्य है। माता त्रैलोक्य सुंदरी रूप में सिंह पर सवार होकर जा पहुंची शुंभ की राजधानी के बाहर एक उपवन में। वहाँ पे बैठे सिंह पर बैठे बैठे उन्होंने एक बड़ा ही सुमधुर गीत गाना शुरू कर दिया। कालरात्रि माता पास ही चैतन्य उनकी सुरक्षा के लिए खड़ी थी। माता के गायन की स्वर लहरियाँ जो थी वहाँ वातावरण में फैल रही थी। तभी ये चंडमुंड नाम के जो दैत्य थे ये विचरण करते उधर से गुजर रहे थे दोनों भाई। उनके कान में वो सुरीली आवाज़ पड़ी माता की तो मंत्रमुग्ध से खींचे हुए चले आए। आके वो देख रहे हैं कि एक विकराल सिंह पर अति सुकोमल अति सुंदर कन्या बैठी हुई है, गाना गा रही है और पास ही में एक विकराल कालरात्रि खड़ी है। वो अचंभित हुए कि ये कौन है, क्या चाहती है। किंतु कौशिकी माता का जो सुंदर स्वरूप था वो देखकर वो लालच में आ गया कि ये तो हमारी महारानी बनने के लायक है। अगर हम जाकर शुंभ को ये बता दें
तो हमारा महाराज और प्रसन्न होगा। तो वो पहुँचे दोनों भाई खुशी खुशी शुंभ के दरबार में, उसकी राजसभा में पहुँचे। जाकर उन्होंने बताया कि महाराज एक ऐसी अति सुंदर स्त्री, एक अति सुंदर कन्या हमारी राजधानी के बाहर उपवन में एक शेर के ऊपर बैठी हुई हैं, और वो इतनी सुंदर हैं कि वो अगर हमारी महारानी बन जाए तो हम दानवों का महिमा, हमारी महिमा जो है वो देवताओं से भी ऊपर हो जाएगी, क्योंकि उतनी सुंदर देव स्त्रियां भी नहीं होती हैं। अब शुंभ का भी मन डिग गया। उसने क्या किया कि उसका जो बड़ा ही समझदार सचिव था सुग्रीव, उसका मंत्री सुग्रीव को भेजा विवाह का प्रस्ताव माता के सामने प्रस्तुत करने के लिए। सुग्रीव पहुंचा और माता से उसने कहा कि हमारे महाराज शुंभ आपसे विवाह करना चाहते हैं, आपका स्वागत है, आप मेरे साथ चलिए, महाराज को पति के रूप में स्वीकारिए और दैत्यों की साम्राज्ञी बनिए और तीनों लोगों का सुख भोगिए। लेकिन माता के ऊपर कहाँ ये सब का असर होता। वो तो ये चाह ही रही थी कि दैत्यों की तरफ से कोई प्रस्ताव आए। उन्होंने अपनी भुवन मोहनी मुस्कान के साथ कहा कि जाकर अपने दैत्यराज से बोल दो कि मैं अपने से कमज़ोर, अपने से शक्तिहीन व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती। यदि मुझसे विवाह करना है तो युद्ध में मुझे जो परास्त करेगा मैं उसी से विवाह करूंगी। तो अपने महाराज से कहो आए मुझसे युद्ध कर लें। सुग्रीव हैरत में था कि ये सुकोमल कन्या विकराल दैत्यराज को चुनौती दे रही है। वो उनकी मूर्खता पर हंसते हुए वापस राजसभा में लौट आया और आकर उसने ये कथा सुनाई। सुनकर पूरी दैत्य सभा ठाका मार के हंसने लगी। कह रहे ये क्या, जिससे इंद्र भी डरते हों, मारे मारे फिरते हों, उसको एक कन्या ने चुनौती दे दी। अब ये चीज़ शुंभ की प्रतिष्ठा के विपरीत थी कि वो तुरंत ललकारने पे चला जाए युद्ध में। तो उसने क्या किया कि धूम्रलोचन नाम का उसका जो एक सेनापति था, जिसके बारे में मैंने पहले भी वर्णन किया था, धूम्रलोचन को भेजा। धूम्रलोचन एक बड़ी सेना लेकर गया। उसको शुंभ ने बोला था पहले समझाना बुझाना, किसी प्रकार की हानि न हो, सुंदर स्त्री है, कहीं से उसको चोट चपेट ना लगे, और उसको समझा बुझा के लेते आओ, ना आए तब बलपूर्वक उठा लाना। अब धूम्रलोचन पहुंचा वहाँ देवी के पास। वहाँ पहुंचकर वो भी देवी के सम्मोहन में विनय भाव से बात करने लगा कि आप चलिए, पहले हम आपका स्वागत होगा हमारे पुर में, हमारे सभी दानव बहुत प्रसन्न होंगे आपको महारानी के रूप में पाकर। आप आ जाइए, हमारे महाराज से विवाह कर लीजिए। धूम्रलोचन के प्रस्ताव का उत्तर दिया अब माता कालरात्रि ने। उन्होंने बड़े तीखे व्यंग बाणों से युक्त शब्दों में धूम्रलोचन को कहा, अरे मूर्ख, अरे शठ, अपने सम्राट का तुमने व्यक्तित्व देखा है? पशुओं जैसा गंदा लगता है। और कहाँ हमारी त्रैलोक की सुंदरी कौशिकी? तुम लोग का तो कोई जोड़ ही नहीं बैठता। तो इसलिए जाओ अपने दैत्यराज को बोलो कि अपनी क्षमता के अंदर ही सोचे, किसी दैत्य दानव असुर कन्या से विवाह करे और त्रैलोक की सुंदरी कौशिकी के सपने देखना बंद कर दे। ये केवल धूम्रलोचन का ही अपमान न था, ये तो उसके दानव सम्राट शुंभ का भी अपमान था। और ये बात अब धूम्रलोचन से बर्दाश्त नहीं हो रही थी, वो नहीं सह पा रहा था। उसने क्रोधित होकर माता कालरात्रि के ऊपर बाणों की झड़ी लगा दी। प्रत्युत्तर में कालरात्रि माता ने भी ऐसी ही झड़ी से उत्तर दिया बाणों की। माता के जो बाण थे वो ज़्यादा विकट थे। देखते देखते हजारों दानव मारे गए। अब क्रोधित होकर धूम्रलोचन कालरात्रि माता को मारने के लिए
एक विकट अस्त्र हाथ में लेकर लपका। माता कालरात्रि ने क्रोध में आकर एक भयानक हुंकार किया, और जैसा कि मैंने उनके स्वरूप का वर्णन किया था कि माता के श्वास प्रश्वास से ज्वालाएं निकल रही थी, भयानक ज्वाला निकली और धूम्रलोचन भस्म हो गया। और उसके बचे खुचे जो सैनिक थे वो अपनी प्राण रक्षा के लिए गिरते पड़ते भागकर जा पहुँचे शुंभ के राजसभा में, और यहाँ आनंदित होकर सिंहवानी माता कौशिकी जगदम्बा ने एक शंखनाद किया, पूरे त्रिलोक को गुजारने वाला। शंखनाद जो था वो जब शुंभ के कानों में पड़ा तो शुंभ हिल उठा कि ये क्या हुआ। तब तक देख रहा है कि उसके सैनिक भागते हुए आ रहे हैं। आके उन्होंने बताया कि महाराज धूम्रलोचन तो मारा गया। शुंभ के लिए धूम्रलोचन का मारा जाना बिल्कुल अविश्वसनीय था। उसने अपने अनुज निशुम्भ से विमर्श किया कि आगे क्या करना चाहिए, क्या उन्हें देवी को भूल जाना चाहिए और आगे की हानि से बचना चाहिए। किंतु विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये बात सही चरितार्थ हुई। यहाँ निशुम्भ ने कहा कि वो अब स्वयं युद्ध में जाकर कालरात्रि का वध करके कौशिकी को पकड़ लाएगा। लेकिन शुंभ सशंकित था, छोटे भाई को खतरे में नहीं डालना चाह रहा था। उसने चंड और मुंड को भेजने का निर्णय किया। राघवेश जी, ये चंड मुंड वही हैं जिनके बारे में आपने पहले बताया था? जी हाँ, ये चंड और मुंड वही हैं जिन्होंने सबसे पहले माता कौशिकी को सिंह पर बैठे गीत गाते सुना था और आकर शुंभ को बताया था। ये दोनों भाई जो थे परम प्रतापी थे, इनका सामना करने से इंद्र भी डरते थे। युद्ध क्षेत्र में पहुंचकर चंड ने भी जगदम्बा कौशिकी को पहले समझाया, फिर धमकाया। अब कालरात्रि कालिका से नहीं रहा गया। उन्होंने अति विशाल भयानक रूप धारण किया और दैत्यों पर आक्रमण कर दिया। चंड और मुंड दोनों भयंकर योद्धा थे। घमासान युद्ध छिड़ गया। अब कालिका अपने आपे से बाहर आ चुकी थी। पहले मुंड देवी के अर्धचंद्र बाण से घायल होकर गिर पड़ा। फिर देवी ने बाण पाश चलाकर चंड को बांध दिया। भाई को बंधा देखकर मुंड शक्ति का प्रहार करने लपका, किंतु उसका भी वही हाल हुआ। कालिका दोनों को बंधे हुए पशुओं की तरह, वो आपने देखा ना पालतू कुत्तों को जैसे रस्सी में बांधते हैं, वैसे बांधकर पाश में खींचकर जगदम्बा के कौशिकी स्वरूप के सामने ले आई। जगदम्बा ने प्रसन्न होकर कालिका को चामुंडा नाम से अलंकृत किया एवं दोनों का वध करने की आज्ञा दे दी। कालिका के खड्ग के एक ही प्रहार से दोनों असुरों के सर धड़ से अलग हो गए। बचे हुए घायल सैनिक गिरते पड़ते भागे शुंभ के पास। चंड मुंड की मृत्यु का समाचार पाकर शुंभ के मन में भी शंकाएं उठने लगी कि ब्रह्मा से उसने वर मांगा था, उसमें एक चूक की थी कि स्त्री से अभय ना मांगा था। क्या वैसा कुछ घटने वाला है? किंतु उसका आसुरी अहंकार अब भी उसे झुकने नहीं दे रहा था। चंड ने अपने सबसे भयानक योद्धा रक्तबीज को बुलवाया और उसे आदेश दिया कालरात्रि का वध करने के लिए। साथ ही यह भी कहा कि यदि कौशिकी नियंत्रण में न आए तो उनका भी वध कर दे। राघवेश जी, धूम्रलोचन, चंडमुंड और अब रक्तबीज, ये रक्तबीज, ये कैसा नाम है राघवेश जी? मैंने आरंभ से कहा था कि इस ब्रह्मांड का ये सबसे भयंकर युद्ध था, अच्छाई और बुराई के बीच। रक्त बीज जब भी घायल होता था तो भूमि पर
गिरने वाले उसके रक्त की प्रत्येक बूंद से एक अन्य रक्त बीज पैदा हो जाता था। प्रत्येक प्रकट होने वाले रक्त बीज में भी यही विशेषता होती थी। तब तो उसको कोई हरा ही नहीं सकता था। जी हाँ, अब तक वो अजय ही था। रक्त बीज बड़ी सेना लेकर देवी को आ घेरा। जगदम्बा को संकट से घिरा देखकर सभी देवों की शक्तियां, ये ध्यान से गौर कीजिएगा, जगदम्बा को घिरा देखकर सभी देवों की शक्तियां अपने अपने अस्त्रों के साथ अपने अपने वाहनों पर उनकी सहायता के लिए युद्ध क्षेत्र में आ पहुंची। महाविष्णु की शक्तियां वाराही के रूप में प्रेत पर सवार होकर, वैष्णवी गरुड़ पर सवार होकर, नारसिंही पैदल, ब्रह्मा की शक्ति ब्रह्माणी हंस पर, माहेश्वरी बैल पर, एरावत पर ऐन्द्री, वारुणी, कौबेरी, कौमारी सभी शक्तियां जगदम्बा के साथ थीं। अब देवता हर्षित होकर तुमुलनाद करने लगे। महादेव स्वयं रणक्षेत्र में प्रकट हो गए। उन्होंने जगदम्बा से निवेदन किया, आसुरी शक्तियों को पूर्णतः नष्ट कर देने के लिए, क्योंकि देवताओं एवं मनुष्यों को इनसे बचाने के लिए ये अति आवश्यक था। देवी ने फिर भी असुरों पर दया करते हुए महादेव से निवेदन किया कि एक बार वो स्वयं दूत बनकर जाएं और असुरों को समझाएं, उनमें सद्बुद्धि पैदा करें ताकि वह सुधर जाएं और चुपचाप स्वर्ग एवं मानव लोक से दूर पाताल लोक में चले जाएं। जगदम्बा का निवेदन महादेव कैसे टालते हैं? जा पहुंचे शुंभ की राजसभा में स्वयं दूत बन के। शुंभ ने माता का प्रस्ताव ठुकरा दिया, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि रक्त बीज तो अवध्य है, उसको कोई मार ही नहीं सकता। महादेव ने उसकी होने वाली दुर्दशा के बारे में उसको इंगित किया, किंतु उसके ऊपर कोई असर न पड़ता देखकर अंततः महादेव उसको उसके हाल पर छोड़कर मुस्कुराते हुए कैलाश की ओर लौट गए। राघवेंद्र जी, महादेव तो स्वयं सर्वशक्तिमान है। दूत बनने की जगह अगर वो स्वयं युद्ध में उतर जाते तो क्या शुंभ निशुंभ टिक पाते? ये बहुत ही गूढ़ प्रश्न है। इसका उत्तर मेरी पहुंच से बाहर है। दैवो न जानामि कुतो मनुष्य। अब इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? ठीक है राघवेंद्र जी, अब आगे युद्ध भूमि में चलते हैं। अवश्य। आगे बढ़ते हुए रक्त बीज का सामना होता है वैष्णवी से। फिर ऐन्द्री, ब्रह्माणी, कौमारी, माहेश्वरी, वाराही सभी ने उस पर एक साथ आक्रमण कर दिया। रक्त बीज ने बाण बरसाकर शक्तियों का सामना किया, किंतु सभी शक्तियां उसे अपने अपने अस्त्रों से घायल कर रही थी, और वो जितना ही घायल करती थी उतना ही रक्त बीज का रक्त गिर रहा था। वो यही चाह ही रहा था, उसका ज़्यादा से ज़्यादा रक्त गिरे भूमि पे, ज़्यादा से ज़्यादा रक्त बीज उत्पन्न हो। देखते देखते सैकड़ों हजारों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। दर्शक बने देवतागण भयभीत हो उठे। उन्हें लगा कि अब असुरों की ही विजय निश्चित है, किंतु माता जगदम्बा कौशिकी ने कालरात्रि कालका से मंत्रणा की और योजना बनाकर दोनों देवियों ने रक्त बीज पर भयंकर हमला कर दिया। आयुध के रूप में माता जगदम्बा मूसल का प्रयोग करने लगी, ताकि असुर की हड्डियां तो टूटे लेकिन रक्तपात न हो। और महा उदर वाली कालिका ने जीते जी घायल रक्त बीजों को खाना आरंभ कर दिया। साथ ही वो उनका रक्त भी पान कर ले रही थी, ताकि रक्त की एक भी बूंद
भूमि तक न पहुँचे। बाकी शक्तियों ने भी देखते देखते पूरी दानव सेना को नष्ट कर दिया। सभी रक्त बीजों को कालिका ने उदरस्त कर लिया। रक्त बीज समाप्त हो गया। उसके समाप्त होने की सूचना जब शुंभ तक पहुंची तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे संभव है, किंतु कोई विकल्प नहीं बचा था। अब युद्ध में आया अतिबली निशुंभ। निशुंभ अति विशालकाय रथ पर बैठा था। पीछे उसकी चतुरंगिणी सेना थी। भयानक वाद्य यंत्र बज रहे थे, भय पैदा करने वाले, और असुरगण कोलाहल कर रहे थे। बड़ा ही भयंकर था वो कोलाहल। निशुंभ को आता देखकर आकाश से युद्ध देख रहे इंद्रादि देव चुपचाप बादलों की ओट में छिप गए, क्योंकि वो शुंभ निशुंभ के सामने आने से डरते थे। निकट आने पर देवी का साथ दे रही सभी शक्तियों ने निशुंभ की सेना पर तीव्र आक्रमण कर दिया। देवी जगदम्बा ने स्वयं निशुंभ पर आक्रमण किया। निशुंभ के अस्त्र शस्त्र बड़े ही भयंकर थे। उसने छल बल माया सब कुछ प्रयुक्त कर ली, सब कुछ का प्रयोग कर लिया, पर जगदम्बा के सामने वो कब तक टिकता। देवी के प्रचंड खड्ग से उसका सर धड़ से अलग हो गया, किंतु वो इतना विकट था कि उसका बिना सर का धड़ भी युद्ध करता रहा। अब देवी ने बाण बरसाकर उसके धड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस तरीके से निशुंभ का तो वध हो गया। अब बचा स्वयं शुंभ। उसको जब अपने प्राण प्रिय अनुज के मारे जाने की सूचना मिली तो क्रोध से भरा निकल पड़ा स्वयं देवी को सबक सिखाने के लिए। उसकी सेना निशुंभ की सेना से भी भयंकर थी। भयानक शक्ल सूरत वाले दैत्य मरने मारने का भाव लिए भयानक ध्वनि करते, भयानक नगाड़े बजाते, विकराल अस्त्र शस्त्र घुमाते, मतवाले एकदम पागलों की तरह दौड़े चले देवी की ओर। सहस्त्रों हाथी घोड़े साथ थे। शुंभ स्वयं स्वर्ण मंडित रथ पर सवार था, जिसमें गधे जुटे हुए थे, लेकिन वो सामान्य गधे नहीं थे। बड़े ही विकट आसुरी आकार प्रकार वाले गधे थे। देवी के सामने पहुंचकर शुंभ हतप्रभ हो गया। उसने त्रैलोक की सुंदरी देवी के रूप का जो वर्णन सुना था वो प्रत्यक्ष देखने में कम ही लग रहा था। देवी का सौंदर्य अवर्णनीय था। युद्ध की क्लांति से उनके श्वेताभ मुख को अद्भुत लालिमा की छटा और अति सुंदर बना दे रही थी। शुंभ सम्मोहित सा खड़ा रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कमनीय काया वाली ये वही स्त्री है जिसने अजय निशुंभ को टुकड़ों में काट डाला। उसके विवेक पर पर्दा पड़ गया और उसने इतना कुछ गंवाने के बाद भी पुनः प्रणय निवेदन कर डाला। उसने कहा कि हे देवी, तुम कैसे इतने उग्र क्रूर कर्म कर सकती हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं। मैंने तो सोचा था कि मेरा सामना किसी अतिकाय महाविकट शरीर वाली स्त्री से होगा। देवी के मुख पर स्मित हास्य आया। उन्होंने कहा, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। ऐसी ही स्त्री से तुम्हारा सामना होगा। मैं तो चुपचाप यहीं बैठकर बस तुम्हारे वध का दृश्य देखूंगी। जगदम्बा का संकेत पाकर कालरात्रि कालिका भयंकर कांटों से युक्त विशाल गदा एवं खड्ग लिए सामने आ गई। कालिका का विकराल रूप देखकर शुंभ की तंद्रा टूटी, किंतु देर हो चुकी थी। देवी ने गदा के प्रचंड प्रहार से रथ को चूर चूर कर डाला। सारथी और गधे सभी मारे गए।
जगदम्बा की सहयोगी अन्य शक्तियां बिजली की तरह शुंभ के सैनिकों को काट रही थीं। शुंभ ध्वस्त हुए रथ से कूदकर नीचे आ गया। उसने भयंकर गदा युद्ध किया। अंततः देवी ने एक हाथ में गदा से उसकी गदा का वार रोका और दूसरे हाथ के खड्ग से प्रहार कर उसका हाथ ही काट डाला। अब शुंभ खड्ग लेकर झपटा। देवी ने गदा से खड्ग का वार रोका और अपने हाथ के खड्ग के प्रहार से उसकी दूसरी भुजा भी काट डाली। जगदम्बा सिंह पर विराजी ये दृश्य देखकर मुस्कुरा रही थी। शुंभ के काल रात्रि कालिका द्वारा होते हुए टुकड़े देखती रही। शुंभ के गिरते ही उसकी सेना के बचे खुचे लोग प्राण बचाते हुए भाग खड़े हुए। विजयी जगदम्बिका ने एक तीव्र प्रचंड शंखनाद किया विजय की तुमुल ध्वनि। देवता लोग अपने अत्याचारी शत्रु का वध देखकर प्रसन्न होकर माताओं के ऊपर पुष्पवृष्टि करने लगे। जयति जय जगदम्बा भवानी। आप इसी प्रकार संसार के दुष्टों को नष्ट कर सज्जनों की रक्षा करती रहें। राघवेश जी, ये तो सच में बहुत ही भयानक संग्राम था, लेकिन ये तो सिद्ध हो गया कि माता कभी भी अपने आश्रितों को निराश नहीं करती। अब हम लोग इस भाग में विदा चाहेंगे। अगले भाग में जानेंगे माता के महागौरी स्वरूप के बारे में। नमस्कार। नमस्कार। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके